नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और देखिए, ये वाली काली जो टंकी है ये उतारी है पतिदेव ने ऊपर, जो छत पर से रात उतारी थी। और बादल देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसे काले काले बादल हो रहे हैं, घनघोर काले। और अभी ना बारिश हो के चुकी है, तो अभी मैंने बच्चों को उठा दिया था। मैंने कहा आप उठ जाओ और अपना फ्रेश वगैरह हो लो। तो बच्चे उठ गए हैं और मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो अब पता नहीं यहाँ का मौसम पता नहीं कैसा है कि सुबह सुबह जैसे बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है तो वो तो बहुत बरसता है सुबह के टाइम में। और जैसे ही स्कूल का टाइम मतलब रहेगा ना जैसे ख़त्म, तो ही बंद हो जाती है बारिश। ऐसा मौसम हो रहा है। तो ऐसा मतलब ये करना पड़ता है कि बच्चों को मतलब रेडी करके बैठाओ और जैसी बारिश बंद हो फटाफट निकाल दो। और उसके बाद तो फिर पूरे दिन बारिश नहीं रहेगी, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर उसके बाद बारिश शुरू। ऐसे रहता है। कभी कभी तो यार स्कूल जाने के समय होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर स्कूल आने का समय होता है फिर पड़ेगी बारिश फिर बंद हो जाएगी। ऐसे हो रहा, पता नहीं क्या ही इंद्र देवता पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ें या ना पढ़ें, पता नहीं क्या ही समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और बारिश के मौसम में भैया इतना एक्स्ट्रा साफ़ सफाई बढ़ जाती है, इतना क्लीनिंग हो जाती है कि एक तो कितनी भी कर लो, कितनी भी बार कर लो, समझ ही नहीं आता कि हाँ घर में सफाई हुई है या नहीं हुई, दिखता ही नहीं है। और क्योंकि बाहर रहता है हर समय गीला आंगन में, और हमारा ये मेन है मतलब निकलने का ये वाला जो रास्ता है, तो यहीं से आते जाते हैं सब लोग। तो इतना गंदा रहता है कि आप अगर पोंछा अभी लगा के चुके हो, कोई एक बार निकल के गए भाई, ऐसे पैर छप जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो कई बार तो दिन में पोंछा लग जाता है और कई बार दिन में झाड़ू लग जाती है। और काम चल रहा है ना, तो इस वजह से और वो ज़्यादा गंदा होता है घर हमारा। तो बच्चों को मैंने भाई स्कूल भेज दिया है आज, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। तो जी पतिदेव से मैंने सब्ज़ी मंगाई थी, तो वो रमास की फली भी लेकर आए थे उनमें। तो भाई इनको ना सब्ज़ी लेनी भी नहीं आती है कि कितनी लें, और ना ये समझ आता है इनको कि कैसी लें, क्योंकि रमास की फली इतनी ले आए हैं कि ये मुझे लगता है 2 बार में बनेगी, और अगर सही रही तो क्योंकि एक बार तो मैं इसको आज बना लूँगी आधी, और आधी मैं उठा के रख दूँगी क्योंकि काफ़ी सारी हैं भाई। और टमाटर मंगाए थे, वो इतने कच्चे ले आए जैसे कैसा लग रहा है कि नींबू ले आए हैं। और भाई बरसात के मौसम में वो पकेंगे भी नहीं ऐसे, मतलब मुझे ना लाल टमाटर पसंद है, चाहे मैं कितने भी लूँ 1 किलो 2 किलो, लेकिन मैं लाल लेती हूँ, मुझे लाल ही टमाटर पसंद है। और ये जब भी लाएंगे उनको कच्चे कच्चे ले आते हैं। इनको ना ये चढ़ाते तो है नहीं है, बाइक पे खड़े हो जाते हैं और ऑर्डर दे देंगे कि भाई इतने टमाटर दे दो, और अब भाई रेडी वाले चढ़ाते हैं अपने आप ही। तो वो उनका तो ये माल है, वो तो अपना बेचेंगे, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, तो वो तो हर तरह का चढ़ा देते हैं। तो और इनको पता नहीं है कि कैसे लेने चाहिए, तो ये ले आते हैं, ऐसे ही हैं ये। तो अभी मैंने बनाई है रमास की फली बनाई है मैंने। और मैंने ना सुबह ही अपना मलाई का जो कटोरी थी मलाई की, वो निकाल के रख दी थी मैंने। वो क्या हुआ, वैसे तो मैं एक बड़े टिफ़िन में रखती हूँ मलाई, लेकिन पतिदेव ने ना वो मलाई कर दी थी झूठी। वो ना इन्होंने मलाई टोस्ट पे लगाई थी, तो इन्होंने वो मतलब वो झूठी चम्मच डाल दी थी उसमें। मेरा मन नहीं किया कि मैं उसमें और मिलाऊं, तो अभी मैंने उस टिफ़िन में ना और नहीं मिलाई। फिर मैंने जो मलाई निकाली ना, वो मैं एक कटोरी में रखती गई थी, तो वो कटोरी भर गई थी। तो वो कटोरी का मैंने आज घी निकाला है, तो इसलिए कम है। और टिफ़िन में कभी माज के और तब उसमें भरूंगी मैं सही मलाई। मैं कह रही थी इनसे, मैंने कहा आप मलाई मत निकालना, मतलब आप झूठी कर दोगे, आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी। लेकिन उनको नहीं, वो तो अपने आप करेंगे तो सब मलाई झूठी कर दी। तो इसलिए फिर मैंने कटोरी वाला ये निकाल लिया है इसमें घी। और ये है ना कि मतलब हमें पूजा में भी
घर का ही घी इस्तेमाल करती हूँ, मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ। और घर में जो खाते हैं मतलब जो सब्जी में या अपना रोटी पे लगा के, वो भी घर का ही घी इस्तेमाल करते हैं। तो और अब फिर वो झूठा हो जाता है, फिर हम उसको पूजा में नहीं ले सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने वो निकाली नहीं। मैंने कहा इसको अब फिर टोस्ट पे ही लगा के खा लेना तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको फिर मांज के और तब उसमें अच्छी मलाई डालूँगी। तो अभी क्या है ना, बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और मैंने रोटियां भी बना ली हैं, तो साथ के साथ में फिर अब मैं बर्तन भी क्लीन कर दूंगी, सारे हो जाएंगे। उसके बाद फिर अभी काम चल रहा है ना, तो मिसेस साहब बोले कि हमें ना 2 चाकू आप गरम करके दे दीजिए, क्योंकि उनको ना वो ड्रम में छेद करने थे। वैसे तो उन लोगों ने मतलब कल छेद किए थे ड्रम में, तो वो तो उन्होंने फनर था शायद, तो उसको गरम कर करके किए थे। हाँ, कल भी चाकू गरम करवाए थे लेकिन, और आज भी करवाए हैं। तो फिर मैंने वो चाकू गरम करके मैं उनको अब देने जाऊंगी, तो एक एक करके। तो अभी फिर उसके बाद फिर मैं गई थी बच्चों को बुलाने के लिए स्कूल से, तो बच्चों के मैं बुला के ले आई थी। और उसके बाद मैं फिर थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि आज ना मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुलनी है, तो यूनिफॉर्म धुलने जाऊंगी मैं। और एक जोड़ी हस्बैंड के भी कपड़े थे। एक्चुअली में क्या है ना कि अभी देखो काम भी चल रहा है, बारिश का भी मौसम है, तो सुबह जितने कपड़े धुल जाते हैं, जैसे मैं नहाने जाती हूँ उस टाइम जितने कपड़े धुल जाते हैं वो धुल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि चलो यार, अभी जब बच्चों की यूनिफॉर्म धोऊंगी मैं तब धुल दूँगी, मतलब जैसे हस्बैंड के कपड़े हुए वो वाले, तो उन कपड़ों को मैं फिर अलग से नहीं धुलती। बच्चों की जब यूनिफॉर्म धुल रही होती है ना, उस टाइम धुल देती हूँ मैं। और बारिश में तो वैसे भी नहीं सूख रहे हैं, तो बारिश बहुत थी तो इसलिए मतलब वो झिम शुरू हो गई थी, झमझम। तो फिर मैंने अपने कपड़े तो अंदर डाल लिए थे और अभी मैंने बच्चों को खाना दे दिया था। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कि तुम खाना खाओ और मैं जाऊंगी अभी तुम्हारी यूनिफॉर्म धुलने के लिए। तो यहाँ मुझे गंदा लगा ये बेड वगैरह अलमारी वगैरह, तो फिर मैंने एक कपड़ा लेके मैंने कहा चलो साथ के साथ इन्हें पहुँचती भी जाऊँ। उसके बाद फिर मैं अच्छे से मतलब वो धुल दूँगी कपड़ों को। तो कपड़े तो सूखने हैं नहीं, और मिस्त्री भैया अपना वहाँ काम कर रहे हैं। आज ना उन्होंने लैट्रिन के ड्रम सेट किए हैं, तो भाई बहुत ना लेट हो रहा है काम बहुत ज़्यादा। ये चाहो ना कि काम जल्दी हो तो वो तो होना नहीं है। और बारिश भी भाई ये है कि आती है जाती है, तो इस वजह से बहुत टाइम लग रहा है। तो उन लोगों ने ऊपर कुछ डाल भी रखा था, इसमें तिरपाल वगैरह डाल लिया था। और जब बारिश होगी तो भाई हाथ भी धीरे धीरे चलेगा। तो अभी मैं बच्चों की यूनिफॉर्म लेकर अपना धोऊंगी, हाथ से कपड़े धोऊंगी। अगर वो अब मशीन तो हमारी लगेगी नहीं, क्योंकि उधर ना मलबा डाल दिया गया है जिधर हमारी मशीन लग रही थी, क्योंकि पानी का कनेक्शन ना उधर से ही लग रहा था। और बाहर के लिए तो एक्चुअली बाहर ना जगह नहीं थी। जब हमने ख़रीदी थी तो हमने पापा को बोला भी था कि हम आंगन में लगा लें, लेकिन उस टाइम पापा ने मना कर दिया था, बोले कि नहीं पटाव नीचे है, ये मतलब बहुत सी बातें थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा करो अंदर रख लो, अंदर सेफ भी रहेगी, तो इसलिए तो वहीं हमने टब पानी की का फिटिंग करा दी थी। अब फिटिंग वहाँ है तो वो वहीं चलेगी, और अभी वहाँ काम चल रहा है, मलबा डाला हुआ है, तो मशीन वहाँ से हटा दी है, तो मशीन तो चलेगी नहीं। तो हाथ से मैंने कपड़े धुल दिए हैं। और भाई समय लगता है जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो। और उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धुल के मैं आ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं लेटी थी, मतलब बच्चों को लेके। तो कुंज तो हमारा मतलब थोड़ी देर ही लेटा था, और अभियांग को अच्छी नींद आ गई थी, तो हम उसको उठा रहे थे तो उठ भी नहीं रहा था। अभी क्या है ना, शाम का समय हो गया है, तो मिर्ची लोगों को मैंने चाय बनाई थी तो उनको मैं दे आई थी। और थोड़ी सी चाय बची थी, वो मैं कप में लेकर अपने लिए ले आई थी, और बच्चों को दूध ले आई हूँ। तो फ़ैन मंगाए थे मैंने, तो सब लोगों को फ़ैन दिए थे। और अब यहाँ हमारा बड़ी भाई मुश्किल से उठा, तो उठ के कुल्ला करके फिर मैंने कहा चल पहले अब चाय पी ले तू, तेरी नींद थोड़ी सी खुल जाएगी। तो वो मैंने उसको चाय वाय पिला दी। फिर मैं बैठ गई थी लौकी छीलने के लिए। तो मेरा मन किया कि चलो यार, काफ़ी दिन से कोफ्ते की सब्ज़ी नहीं बनी है, तो मैं कोफ्ते बना ले रही हूँ। और बारिश पता है हो ही रही है, मतलब ऐसी नहीं कि तेज़ हो रही है, बहुत धीरे धीरे बरस रही है, ये है। तो मैं सोच रही थी कि लौकी के कोफ्ते बनाऊं, लेकिन एक मन अंदर से ये कर रहा था कि यार पतिदेव तो खाएंगे नहीं, पता नहीं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो मैंने क्या किया, लौकी को कस के और मैंने ना एक रख दिया था, निचोड़ के कटोरी में रख दिया था। मैंने कहा चलो पतिदेव आने ही वाले होंगे तो देखते हैं, पूछ लूँगी कैसे क्या खाना है।
तो फिर मैंने ना ये अभी लौकी कस दूँगी और अभी थोड़ी देर में ही पतिदेव आ जाएंगे। और बर्तन पड़े हैं मेरे चाय वाय के और बच्चों के लंच वगैरह हैं। तो मैं सोच रही थी कि लाओ ये कस के और लाओ बर्तन धुल लूँ मैं। तो इतनी देर देखो मैं मच्छर का कांटा दिखा रही हूँ। यार मच्छर ना बरसात के मौसम में बहुत हो गए हैं और इतना ज़ोर से काट के गया मच्छर, भाई मैं बहर आ गई। और पता है हाथ नहीं हट रहा है यहाँ खुजाते और फुल स्लीव्स का वैसे भी पहना हुआ है तो खुजली भी नहीं अच्छे से कर पा रहे थे। तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा मच्छर के ये निशान को देख के, मतलब खुजली आ रही थी बार बार। तो देखिए अभी मैंने लौकी कस के रख दी है और बर्तन धुल रही हूँ और इतनी देर में पतिदेव भी आ गए हैं। तो अभी ये पापा और ये दोनों मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या काम किया है। आज बात कर रहे हैं कि मिसी साहब ने क्या काम किया है। और देखिए जिसका हमें डर था वही हुआ। मैं सोच तो रही थी, मैंने कहा पतिदेव लौकी के कोफ्ते खाते नहीं है, मैं बना तो रही हूँ, पता नहीं खाएंगे जन नहीं खाएंगे। तो फिर ना पतिदेव ने आके ना मना ही कर दिया, बोले कि नहीं अभी लौकी के कोफ्ते मत बना और मेरा ना पेट भरा हुआ सा है और मैं एक आधी रोटी खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला ऐसा करो तो फिर आप सुबह की सब्ज़ी रखिए, आप उससे रोटी खा लो और दही ले लेना। तो उनको मैंने दही दे दिया था और रोटियां सेक दी थी तो उन्होंने 2 रोटी खा ली थी। और फिर मैंने ना बच्चे बोले कि मामा फिर कुछ और बना लो, तो मैंने फिर पोहा बना लिया था। तो अभी ना मैं पोहे की तैयारी करूँगी और इसे ना राई और करी पत्ते से छौंकूँगी मैं। और पता है करी पत्ता पता है मेरा कब का रखा है करी पत्ता, जब बाहर वो का हमारे यहाँ करी पत्ते का पेड़ लगा हुआ था ना तो उसके चारों तरफ वो लग रहा था जाल। तो जाल ना जब नाली बनी थी हमारे पास जब आई थी इधर की तरफ हमारे घर के पास, तो तब वो उस जाल को ना ऊपर होके निकाला था यार, बड़ी मुश्किल से जाल निकला था भाई, क्योंकि जाल पतला और पेड़ ऊंचा भी था तो इसलिए जाल ना बड़ी मुश्किल से निकला था। और ना उस पेड़ के ना बहुत सारे पत्ते भी टूट गए थे, पत्ते मतलब वो जो टहनी होती हैं वो, तो वो ना हमने उठा के रख ली थी। तो क्योंकि तभी ताज़ी थी और तभी टूटी थी वो, तो फिर हमने उठा के रख ली और धुल के और हमने वो फ्रिज में स्टोर करके रख ली थी कि हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। तो आज क्या मतलब मैंने सांभर बनाई थी तब भी मैं, अब क्या है ना मेरे पास अभी वो रखी हैं तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। और ये ना बहुत छोटा सा पेड़ लगाया था, अब बड़ा हो गया है, मतलब बड़ा तो लंबा तो हो गया लेकिन अभी नीचे से ना मोटा नहीं हुआ है। तो ना तेज़ हवा चलती है तो झुक जाता है, ऐसा लगता है जैसे क्या गिरा टूटा। तो अभी ये के बांध के रखना पड़ेगा। तो अभी मैं पोहा मैं रेडी कर ले रही हूँ और देखिए यहाँ से दिख रहा हो तो पापा और पतिदेव दोनों आंगन में लगे हुए हैं काम करने में। तो आई थिंक शायद ये ईंटें साफ़ कर रहे हैं, शायद हाँ ईंटें ही साफ़ कर रहे थे, क्योंकि मैं पोहा देने गई थी मैंने तब देखा था ध्यान से। यहाँ से तो क्या नहीं देखा मैंने, जब देने गई थी इन लोगों को तब देखा मैंने। तो अभी ये साफ़ करके रख देंगे तो सुबह मिस्सी साहब आएंगे तो वो अपना लगा तो भी लेंगे। और पोहा वैसे तो जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। वैसे तो मेरे पास मैक्रोनी भी रखी थी तो एक आया दिमाग में तो आया कि चलो मैक्रोनी बना लूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने पता नहीं पापा नहीं खाते हमारी मैक्रोनी, तो पापा और पतिदेव भी खैर ऐसे ही करते हैं मैक्रोनी के लिए। तो पोहा तो खैर कम से कम एक आध खा तो लेते हैं, पापा पोहा खा लेते हैं, मैक्रोनी तो बिल्कुल नहीं खाते, वापस कर देते। तो इसलिए मैंने ना पोहा बनाया, मैंने चलो पापा भी खा लेंगे। तो अभी मैं सभी के लिए ले जाऊंगी पर्स कर, तो अभी बच्चों के लिए पापा के लिए सबके दे दूंगी। लेकिन पतिदेव ने नहीं खाया था, उन्होंने खाया ही नहीं, टेस्ट भी नहीं किया कैसा बना है। वो ऐसे ही है, मतलब मैंने बताया ना कि वो मूढ़ी है, मन करता है तो ले लेते हैं, नहीं करता तो नहीं खाते। खाली वो 2 रोटी खा के रह गए। मैं कह रही मैं पोहा बना ली इसमें थोड़ा सा लेना, बिल्कुल 1 चम्मच भी टेस्ट नहीं किया कि कैसा बना है। ऐसे ही हैं भाई अब हैं तो हैं, क्या करें ठीक है जैसे हैं। तो मैं फिर अभी पापा को देने गई, पतिदेव को देने गई, तो पतिदेव ने लिया नहीं, पापा ने तो ले लिया। फिर हम लोग लेकर आ गए थे, माँ बेटा हम लोग खाएंगे भाई, नहीं खा रहे तो हम क्या करें, ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो अभी हम लोग एंजॉय करेंगे। और मैंने मिर्ची नहीं डाली है तो बच्चे भी अपने आराम से खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा बना। और हमें तो भाई थोड़ी हल्की हल्की भूख भी लग रही थी तो हमने खा लिया, जैसा भी बना हमें तो बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।